जब हम लोगों ने पहली बार शुरुआत किया था तो इसका कार्यालय न्यू एरिया में था, चित्तौड़ नगर में। तो वहाँ के लोग कहते थे कि ये नहीं चल पाएगा, ये लड़का पागल हो गया है, नौकरी रिजाइन मारकर एनजीओ खुलकर चला रहा है। हम लोग एक उड़नदस्ता टीम बनाए हैं जिसमें 11 गाड़ियाँ हमारी कार्य करेंगी और हर ब्लॉक में जाएंगी और हर ब्लॉक में डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करेंगे, लोगों को जो आगे जागरूक करेंगे और उन्हीं गांव में उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अब तक आप कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? अब तक हम लोग लमसम 4 से 5 हज़ार के बीच के लोगों को रोजगार दे चुके हैं। सोसाइटी कहाँ कहाँ काम कर रही है? हमारे सोसाइटी भी औरंगाबाद जिले के हर प्रखंड में काम करती है। लोकल गया जिला हो गया, भभुआ जिला हो गया, झारखंड का पलामू जिला हो गया और यूपी का बनारस में भी हम लोग भी काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के पिपरडी में और यहाँ एक कार्यालय है समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी की। यह समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी जो है ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए अभी हम ऑफिस में मौजूद हैं। ऑफिस में एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे भी परिचय लेंगे वे क्या इस सोसाइटी में करते हैं और क्या उनका पद है। सबसे पहले सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, आप सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष रंजन है और मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। सोसाइटी जी सर, ये जो आपका सोसाइटी है समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी, इस सोसाइटी का क्या सर उद्देश्य है समाज में? सबसे पहले सर मैं ये बता दूं कि ये सोसाइटी हम लोगों ने 2015 में शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद हम लोगों ने देखा कि समाज के बहुत ऐसे वर्ग हैं जिनके मन में बहुत सारा उमंग होता था कि नहीं हम अपनी बेटी को ये दे वो दे, लेकिन पैसे के अभाव के कारण और रोजगार के न होने के कारण लोग बेटियों को खुशियों को पूरा नहीं कर पाते थे। ये सबको देखते हुए हमने सोसाइटी का स्थापना किया और स्थापना करने के बाद सबसे पहले दहेज प्रथा, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को हम लोगों ने बढ़ावा दिया। इस सोसाइटी के बाद यानी कि ये जो सोसाइटी है ये औरंगाबाद से शुरू हुई है जी। यानी कि औरंगाबाद के लिए भी एक फ़ायदे की चीज़ है। इस सोसाइटी से लोग को जो है आप कैसे जोड़ते हैं? ये सोसाइटी से आप ऑफलाइन भी जोड़ सकते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा 1 टाइम एक मेंबरशिप है, वो आप पे करके हमारी सोसाइटी का बहुत सारे लाभ है जो आप हमारे यहाँ ले सकते हैं। औरंगाबाद में जब पहली बार इसका शुरुआत किए थे आप, तो उस समय तो काफ़ी परेशानी आई होगी खोलने में, क्योंकि इस तरह के कार्य जब कोई भी करते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। उस भरोसा को आप कैसे जीतते गए? जब हम लोगों ने पहली बार शुरुआत किया था तो इसका कार्यालय न्यू एरिया में था, चित्तौड़ नगर में। तो वहाँ के लोग कहते थे कि ये नहीं चल पाएगा, ये लड़का पागल हो गया है, नौकरी रिजाइन मारकर एनजीओ खुलकर चला रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने क्षेत्र में गए तो तरह तरह क्वेश्चन आए कि नहीं आप भाग जाओगे, ये करोगे, लेकिन हम लोगों ने फेज किया और आज उसी का नतीजा है कि आज हमारे सोसाइटी में लमसम 5 से 6 हज़ार महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं। और हम लोगों ने एक नया मुहिम शुरू किया है अपना 10वां स्थापना दिवस के अवसर पे, जो हमारा 7 तारीख को था, बेटियां ही दहेज है। और इस मुहिम को शुरू किए हुए अभी सिर्फ 48 घंटे हो रहे हैं और 48 घंटे के अंदर अभी तक 175 लड़कियां इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं। दहेज जो बता रहे हैं, दहेज समाज में जो है वो बहुत बड़ा अभिशाप है। इसे सब कोई जानता है, लेकिन सब कोई जानते हुए भी दहेज अपनी जब बेटी की बारी आती है तो ज़मीन जायदाद बेच करके भी दहेज को पूर्ति करते हैं। तो वैसी कोई जागरूकता को लेकर के आपके सोसाइटी कोई कार्य कर रही है, नहीं कर रही? जी सर, हमारे सोसाइटी ने दहेज प्रथा को जैसे जागरूक करने के लिए हर गांव में 5 महिलाओं का एक टीम बनाई है और वो टीम का काम है घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना, दहेज के बारे में बताना। जिनके बेटियां हैं और दहेज नहीं है, उनके पास कोई आय का साधन नहीं है, वैसे लोगों का शादी कैसे होगा, अपने समाज को बताने का काम हमारी टीम हर गांव में कर रही है। जी सर। लोग आपके सोसाइटी से कैसे जुड़े? सबसे पहले तो हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन खुद किया था और आज भी हम खुद फील्ड में जाते हैं। और जब हम लोगों ने बेटियां उपहार योजना, जो हमारा प्रथम योजना था, उसके तहत हम लोग हर बच्ची के साथ ही जो हमारे वहाँ मदद मांगने आते थे,
हम लोग शादी का 3 सेट बर्तन उपहार में देते थे, स्टील, फूल, पीतल। जब वो हम लोग फील्ड में बांटने लगे तो लोगों का विश्वास हमारी ओर आया। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ जहाँ मेरा ब्रांच है वहाँ पे निःशुल्क कोचिंग हम लोग चलाते हैं, जहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की बच्चियाँ निःशुल्क पढ़ाई करती हैं आज भी। तो ये सब कार्य को देखते हुए समाज को लगा नहीं कि ये लड़का कुछ अलग कर रहा है, और इसके प्रति लोगों का विश्वास हमसे जुड़ते चला गया। रोजगार की बात आप बता रहे थे, हम अभी आपका बैनर देख रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार देना। तो ये कैसी प्रशिक्षण है और कैसा रोजगार है? सर अभी बस 2 से 3 साल पहले हम लोगों ने कोरोना का मार देखा था, और बहुत सारे ऐसे परिवार को भी हम लोगों ने देखा जो कि 1000 किलोमीटर दूर पैदल चल कर आते थे। इससे पहले ही हम लोगों ने 15 से ही रोजगार का शुरुआत कर दिया था। हम लोग गांव को जाकर कैंप लगाते हैं, जिसमें सिलाई का, ब्यूटिशियन का, मशरूम का, अगरबत्ती का, जो भी लोग जो सीखना चाहेंगे, हमारे यहाँ 56 ट्रेड है। जो सीखना चाहते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के उपरांत वो रोजगार चाहते हैं। उनके पास आर्थिक मदद अगर नहीं है तो हम लोग आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल भी देते हैं, और वो जो सामान तैयार करते हैं वो सामान हम लोग खुद ले लेते हैं। हाँ, और हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप खुद बेच पाएंगे तो आप बेच लीजिए, उससे कोई दिक्कत सोसाइटी को नहीं है। सोसाइटी हमेशा आपके साथ है, और उसी का नतीजा है कि बहुत जल्द देव प्रखंड का करमडी गांव में, वहाँ पे हम लोगों ने लमसम 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने लीज पे लिया है, और जिसका पहला प्लांट हम लोग इसी 10 से 15 दिन के अंदर शुरुआत करने जा रहे हैं। किस चीज़ का वो प्लांट हो? वहाँ पे पत्तल का है, चप्पल का है और सरफ का है। पत्तल, चप्पल और सरफ जी। तो ये जो प्लांट आप बना रहे हैं इसमें कैसे लोग काम करेंगे? इस प्लांट में सर हमारा एक ही नारा है कि यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है। हम लोग जो भी महिलाएं हमारे यहाँ काम करती है, हम लोग उनको पार्टनरशिप देते हैं, यानी कि खुद का मालिक बनिए, खुद का बॉस बनिए। और इसी के तहत लोग हमसे जुड़े हैं, और पहला प्लांट में लमसम 40 महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। और उनके साथ ये मेरा एग्रीमेंट है कि जो भी प्रॉफिट होगा पूंजी निकाल कर, उसमें से 50% सोसाइटी उनको देगी, उनको देगी जो प्रॉफिट होगा जी। ये औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज़गार का जो है, जैसे देखते हैं अब ट्रेन में भर भर के बिहार से खास करके लोग जो है वो दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, गुजरात जाते हैं। लेकिन अब जब ये सोसाइटी से लोग जुड़ेंगे आपके, तो उनको रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ परिवार भी उनसे जुड़ेंगे, तो हर तरह का लाभ मिलेगा उनसे। आगे क्या प्लान है आपका? आगे मेरा सर सोच तो बहुत बड़ा है। हम लोगों ने अभी पहला प्लान किया है खासकर रोज़गार, क्योंकि कहा जाता है कि जब पैसा रहेगा तो इंसान हर खुशियाँ खरीद सकता है। अभी जनवरी ये क्या कहता है, सोमवार से हम लोग एक उड़न दस्ता टीम बनाए हैं, जिसमें 11 गाड़ियाँ हमारी कार्य करेंगी और हर ब्लॉक में जाएंगी, और हर ब्लॉक में डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करेंगे, लोगों को जो आके जागरूक करेंगे, और उन्हीं गांव में उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। अब तक आप कितने लोगों को रोज़गार दे चुके? अब तक हम लोग लमसम 4 से 5 हज़ार के बीच के लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। आपकी सोसाइटी कहाँ कहाँ काम कर रही है? हमारे सोसाइटी भी औरंगाबाद ज़िले के हर प्रखंड में काम करती है। लोकल गया जिला हो गया, भभुआ जिला हो गया, झारखंड का पलामू जिला हो गया, और यूपी का बनारस में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। दहेज को लेकर के बड़ा अवधारणा बना रहता है लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? दहेज के लिए समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो पैसा अपने बेटियों के दहेज के लिए आप रख रहे हैं, खर्च करते हैं, वो पैसा बेटियों को शिक्षित करने में लगा दे, ताकि कल के में दहेज ना देना पड़े। बहुत बड़ी बात आप बता रहे। देखिए, इन्होंने साफ कहा कि सोसाइटी चलाते हैं, जन कल्याण समृद्धि सोसाइटी इनका है। ये बता रहे थे कि मेरा जो मुख्य मकसद है वह समाज में जो कुरीति है, दहेज प्रथा, वह ख़त्म करना है। उसके अलावे हमें प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के उपरांत लोगों को रोज़गार देना है, ताकि जब लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो हर खुशी खरीद सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ बताया। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।